आज क्लास 9th मैथ के चैप्टर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.2 लेक्चर 2 में हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x धन 5 का 4 विकल्प दिया गया है, 3 विकल्प दिया गया है। तो पहला है एक अद्वितीय हल, दूसरा है केवल 2 हल, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो प्यारे बच्चों, ये जान लीजिए कि कोई भी रैखिक समीकरण, 2 चरों के जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित हल होते हैं। इस जो दिया है 2 चरों के रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम बता रहे हैं। अपरिमित हल होते हैं कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी रेखा को जब प्लॉट करते हैं तो उस रेखा पे कितने बिंदु हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। किसी भी रेखा पे अपरिमित बिंदु होते हैं जिससे उस रेखा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यह 2 चरों के रैखिक समीकरण है। यहाँ y का मान जैसे जैसे आप बदलेंगे वैसे वैसे यहाँ x के मान बदलते जाएंगे और यह अपरिमित रूप से प्राप्त होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम जैसे देखिए एक चार्ट बना रहे हैं, इस चार्ट में देखिए बहुत से मान प्राप्त होंगे। कुछ मानों को हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह x है या y है, तो आप x का मान 0 रख दीजिए, 0 रखिए तो आपको क्या प्राप्त होगा। जब यहाँ 0 रखेंगे तो यह पद खत्म हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान 5 प्राप्त हो गया। यहाँ y का मान 0 रख दीजिए, जब यहाँ 0 रखेंगे तो यह 5 इधर चला आएगा तो -5 हो जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा x बराबर -5/3। x का मान 1 रख दीजिए, x का मान 1 रखिए तो 3 का है 3, 3 5 8, y का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से x का मान 2 रख दीजिए तो 2 3 6 5 11, y का मान 11 प्राप्त हो जाएगा। x का मान 3 रखिए तो 3 त्रिका 9, 9 5 14, तो y का मान 14 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बहुत सी संख्याओं को रखिए, सब पे अगर आप बिंदु एक रेखा प्लॉट करिए तो एक सीधी रेखा ये प्राप्त होगी। तो हम निष्कर्ष के तौर पे एक लाइन में कह सकते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होते हैं। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखिए। तो ठीक है, 4 हल लिख दिया जाए। आप जानते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होते हैं, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 4 हल लिखिए, तो 4 हल ध्यान कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का पहला कह रहा है कि 2x धन y बराबर 7, 2x धन y बराबर 7 कह रहा है। इसके 4 हल ज्ञात कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे माना x बराबर 0, इसमें रख दीजिए समीकरण 1 में। तो क्या मिलेगा 2 × 0 धन y बराबर 7, हल करेंगे पर खत्म हो जाएगा तो मिल जाएगा y बराबर 7। देखिए इसके बिंदु क्या मिले 0, 7। पहले जो बिंदु मिले 0, 7। फिर और रखिए x बराबर 1 रखें, इसे यहाँ 1 रखिए तो हो जाएगा 2 × 1
लिखेंगे 1,5। हम क्यों x को पहले लिख रहे हैं? क्योंकि भुज पहले होता है, कोटि बाद में होता है। अगला x बराबर 2 रख दीजिए, यहां रखिए 2, क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 धन y बराबर 7। हल करिए तो 2 दूना 4, अब बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 जा 3 होगा, तो y बराबर 3 प्राप्त होगा। तो इसके बिंदु क्या प्राप्त हुए? 2, 3। ये इसका हल। इसी प्रकार से x बराबर 3 रखें समीकरण 1 में, तो मिलेगा 2 गुणे 3 धन y बराबर 7। हल करेंगे तो 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो y बराबर 1। इसके बिंदु प्राप्त हुए 3, 1। तो प्रश्न में इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि प्रत्येक के 4 हल ज्ञात करें, तो यही इसके 4 हल हैं। आप अपरिमित हल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित हल होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है पाई x प्लस वाई बराबर 9। सेम इसी प्रकार से यह भी हल होगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है x बराबर 4y। इसको भी आप विभिन्न मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने एक बता दिया, 2 प्रश्न आप हल करिएगा। एक्सरसाइज का जो अगला प्रश्न है तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, जिस मान को समीकरण में रखें या दोनों पक्ष बराबर मिल जाए वह हल होगा, और जिसमें दोनों पक्ष बराबर ना मिले वह हल नहीं होगा। तो हम रखेंगे इसमें x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे। रखिए, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4। हल करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 4। यह संभव नहीं है, अर्थात यह जो दिया गया बिंदु है यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। अगर दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो जाते तो हम कह देते कि यह बिंदु दिया गया समीकरण का हल है। इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु दिया गया है वह है 2, 0। इसको भी समीकरण में रखें तो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 2 रखें और y बराबर 0 रखें। यहाँ पे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। तो 2 बराबर 4 यह संभव नहीं है, इस नाते यह भी हल नहीं है दिए गए समीकरण का। तीसरा जो बिंदु दिया गया है वह है 4, 0। इसको देखा जाए x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 4 और y बराबर 0 रखिए तो मिलेगा 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4। देखिए 4 के बराबर होता है तो हम कह देंगे कि 4, 0 हल है किसका? दिए गए समीकरण का। इसी प्रकार से चौथा और पांचवा है, उसे देखिए। चौथा और पांचवा, चौथा जो बिंदु है ये है करड़ी में 2 कामा 4 करड़ी में 2। तो हल किया जाए, इसी में रखा जाए x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर करड़ी में 2 और y बराबर 4 करड़ी में 2 रखिए।
तो यक्स की जगह लिखेंगे करड़ी में 2 माइनस 2 कोष्टक में 4 करड़ी में 2। हल करिए तो ये 4 के बराबर मिलना चाहिए। तो करड़ी में 2 माइनस 8 करड़ी में 2 बराबर 4, यह संभव नहीं है। तो हम कह देंगे कि यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। तो चौथा भी हल नहीं है। पांचवा जो है यह कह रहा है 1 कामा 1 को किसमें रखेंगे, x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4, यह भी संभव नहीं है। तो यह भी दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि तीसरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। यह x बराबर 2 y बराबर 2 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। तो हल किया जाए। चौथा प्रश्न एक्सरसाइज का है, हल किया जाए। क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, y बराबर 1 समीकरण लिख लें। समीकरण 2x धन 3y बराबर k, 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो, का एक हल हो। ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा। तो यह आवश्यक है कि अगर यह समीकरण का हल होगा तो दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। तो हम रख दें इसमें x बराबर 1 y बराबर 2 y बराबर 1 रखिए इसमें। तो 2 गुणे 2 धन 3 गुणे 1 बराबर k, 2 दूनी 4 और 3 जोड़ेंगे तो k बराबर 7 प्राप्त होगा। तो यदि k का मान 7 हो तब हम कह सकते हैं कि यह दिया गया बिंदु इस समीकरण का हल होगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि बताए गए सभी प्रश्न आप सभी को अक्षर से समझ में आए होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का जो अगला प्रश्न है, अगला जो एक्सरसाइज है ये 3.3 है। इसमें आप सभी लोगों को ग्राफ में कैसे किसी भी रेखा को खींचा जाता है, ड्रा किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी एक्सरसाइज 3.3 को ग्राफ पेपर पे हल करने का प्रयास करिएगा, जिससे आप सभी को यह दिए गए प्रश्न समझ में आए। तो हम एक्सरसाइज 3.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब बोर्ड पे तो ग्राफ जनरली प्लॉट कर सकते हैं, एक्चुअल में ग्राफ आप अपने कॉपी पे प्लॉट करिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला प्रश्न है कह रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो हम किसी एक का आलेख खींच रहे हैं, शेष आलेख आप खींचिएगा। तो पहला है x धन y बराबर 4। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट की सहायता से हम ग्राफ
चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं यह एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अब हम x के मान क्रमशः रखेंगे। x बराबर 0 समीकरण 1 में रख दीजिए तो मिलेगा 0 धन y बराबर 4। तो यहां से मिल जाएगा y बराबर 4। यही बिंदु हम इसी ग्राफ में इसमें जो मैंने साड़ी बनाया इसमें रखेंगे। तो x बराबर 0 रखें तो y का मान क्या मिला है? 4 मिला है। फिर y का मान यहाँ 0 रख दीजिए समीकरण 1 में तो क्या मिलेगा? x धन 0 बराबर 4। तो x बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात y का मान 0 रखे हैं तो यह 4 प्राप्त हो गया। आप दो बिंदु पे भी रेखा प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब आप लोग अपने ग्राफ पेपर पे ऐसे बीचों बीच प्लॉट करिएगा। ये आपका चतुर्थांश होता है, यह होता है x एक्सिस होती है जिसे हम हिंदी में x अक्ष कहते हैं। यह होता है y एक्सिस जिसे हम y अक्ष कहते हैं। जो बीच में बिंदु होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब इसे हम 1-1 सेंटीमीटर का मान लेंगे और ऐसे चिन्ह बना लेंगे दोनों तरफ। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4। तो पहला जो बिंदु है 0, 4, x पे 0 है y पे 4 है। तो x पे 0 है y पे 4 है, यही बिंदु है, इसको ऐसे हम टिक लगा देंगे। फिर दूसरा बिंदु है x बराबर 4। तो x बराबर 4 दिया गया है, y है 0, 0 चलेंगे ही नहीं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होता है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखा प्राप्त होता है जो कि रेखा है x धन y बराबर 4। प्यारे बच्चों, इसे आप ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से प्लॉट हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों को आप ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं।